अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने साथ कुछ एग्जांपल भी सॉल्व की थी। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सिंटैक्स इफ स्टेटमेंट के साथ मिलता जुलता है या इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। इफ एल्स स्टेटमेंट इज अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टू वे डिसीजंस। अगर हम देखें इफ स्टेटमेंट को, तो इफ स्टेटमेंट जो थी हमारे पास वो वन वे डिसीजन करती थी। ठीक है, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास वो स्टेटमेंट्स क्या हो जाती थी, एग्जीक्यूट हो जाती थी। ठीक है, लेकिन अगर हम इफ एल स्टेटमेंट देखें तो हमारे पास ये कौन सी है, टू वे। ठीक है, टू वे डिसीजन लेती है। ठीक है, या वो क्या होगा, ट्रू होगा तब भी हमारे पास वो क्या होगा, कोई ना कोई आउटपुट डिस्प्ले होगी। अगर कंडीशन फॉल्स भी होती तो हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट डिस्प्ले होगी। ठीक है, it executes one block of statement when the condition is true and the other when it is false। ठीक है, ट्रू होगी तब भी हमारे पास कोई ना कोई स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा और प्रॉपर आउटपुट क्या होगी, डिस्प्ले होगी। ठीक है, अगर फॉल्स भी होती है तब भी हमारे पास कोई ना कोई हमने स्टेटमेंट लिखी होगी, जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखी होगी तो हमारे पास एज अ आउटपुट डिस्प्ले होगी। ठीक है, इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड अदर इज स्किप्ड। इन इफ else statement both blocks of statement can never be executed। अच्छा, if else statement में हमारे पास दोनों एट अ टाइम एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, या if के बाद होगा जो ब्लॉक लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, या जो else के बाद जो ब्लॉक लिखा होगा हमने स्टेटमेंट्स का वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप्ड। इसमें स्किप नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों स्किप नहीं हो सकते। ठीक है, एक एग्जीक्यूट होगा दूसरा स्किप हो जाएगा, या दूसरा एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट वाला क्या होगा, स्किप हो जाएगा। ठीक है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है हमारे पास वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सिंटैक्स क्या है, द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। अब इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या था, इफ के बाद कंडीशन होती थी और नीचे हमारे पास स्टेटमेंट होती थी बस। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एल्स का मजीद इजाफा हो गया है तो हमने साथ क्या करना है, एल्स भी लगाना है और साथ ही स्टेटमेंट्स भी लगाने हैं। ठीक है, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स, फिर एल्स और देन स्टेटमेंट्स लगानी है। ठीक है, द अबव सिंटैक्स इज यूज्ड फॉर सिंगल स्टेटमेंट। अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट में तो जस्ट आप यहाँ लगाओगे, कोई कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो जाती हैं आपकी तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी। ठीक है, ओके, द सिंटैक्स फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन इफ एल्स स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। अच्छा, ये जो सिंटैक्स था ना, ये अगर सिंगल स्टेटमेंट होती है तो हम ये सिंटैक्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती है हमारे पास, इफ कंडीशन के बाद आपके जो अगर ट्रू होती है कंडीशन हमारे पास, तो अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, करली ब्लॉक्स से करली जो है ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। ठीक है, इसी तरह एल्स के नीचे भी हमने अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आपको करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या है जी इसका, स्टार्ट और एंड के लिए हम ओवर सिंबल लगाते हैं। ठीक है, आगे डिसीजन ही होगा ऑब्वियसली, तो कंडीशन पे अब क्या होगा, डिसीजन होगा, कंडीशन लगी होगी उसके बेस पे क्या होगा, डिसीजन होगा। अगर वो हमारे पास ट्रू है तो जो इफ के बाद हमने ब्लॉक लिखा होगा स्टेटमेंट या ब्लॉक स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारे पास वो कंडीशन फॉल्स होती है तो जो एल्स के नीचे हमने लिखा होगा ब्लॉक या जस्ट सिंपल स्टेटमेंट लिखी है, एक स्टेटमेंट लिखी है या ब्लॉक स्टेटमेंट लिखा है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और साथ ही प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जी प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। अच्छा, एग्जांपल हमारे पास जी, टू प्रिंट इवन और ऑड नंबर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था जी सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट करवाए थे। ठीक है, वो जस्ट इफ स्टेटमेंट थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, जो नंबर यूजर एंटर करेगा उस पर डिसीजन होगा कि हमारे पास वो ऑड है या इवन है, दोनों एट अ टाइम वो क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। ठीक है, कि वो जो नंबर एंटर यूजर ने किया है वो ऑड है या इवन है। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं जी प्रोजेक्ट, सी प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन। ओके, सेव कर दी हमने बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन थी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। हेडर फाइल ऐड करने के बाद मेन फंक्शन वाइड मेन, देन बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम जिसमें वैल्यू स्टोर होगी, जो नंबर एंटर करेगा। ठीक है, ए ले लेते हैं हम। ठीक है, ओके, पहले प्रिंट करवाएंगे जी, प्रिंट एफ
प्रिंट एफ सॉरी प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। ओके, अब जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो थ्रू स्कैन फंक्शन हम क्या करेंगे, उसकी इनपुट स्टोर करवाएंगे। ठीक है, पर्सन डी लगाएंगे कि हमारे पास इंट है, हमारे पास डेटा टाइप का वेरिएबल है, आगे वेरिएबल का एड्रेस दे देंगे ए का। ठीक है, अब क्या करना हमने जी, अब ए पे हमने कंडीशन अप्लाई करनी है। इफ ए मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0, अगर जो ए हमारे पास जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो ए में स्टोर होगी। अगर ए को 2 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर उसका 0 आता है, तो इट मींस वो हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर होगा। प्रिंट एफ यू एंटर्ड इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, एल्स अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एल्स वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। प्रिंट एफ यू एंटर्ड ऑड नंबर। ओके, अब हम करते हैं, कंपाइल करते हैं। अब इसको हम सेव कर दिया हमने। ओके, एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे पास प्रोग्राम। ओके, कोई एरर वगैरह नहीं आई, वार्निंग ज़रा कोई नहीं आई, तो अभी हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होगी। ओके जी, एंटर एनी नंबर। अब मैं 12 अगर एंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 12 एंटर करता हूँ, तो 12 को जब 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 2 6 12 0 बच जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। तो फिर अगर 0 आ जाता है हमारे पास क्या प्रिंट एफ होगा जी, यू एंटर्ड इवन नंबर। ओके, ये आउटपुट हमारी आनी चाहिए। ओके, 12 मैंने एंटर किया, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर की, यू एंटर्ड इवन नंबर। ओके ओके, अब ये हमारे पास क्या था जी, इवन नंबर था। ठीक है, अब हम करते हैं जी, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और हम कोई ऑड नंबर एंटर करते हैं, चेक करते हैं हमारे पास ऑड नंबर प्रिंट होता है या नहीं होता। ओके, हम लिखते हैं जी 21। अब 21 को जब 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 2 10 20, और हमारे पास 1 क्या बचेगा, रिमाइंडर। तो फिर हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 इक्वल टू 0 नहीं है हमारे पास, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर इसके बाद जो ब्लॉक लिखा होगा वो स्किप हो जाएगा, तो एल्स वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यू एंटर्ड ऑड नंबर, तो इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, हमारे पास ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, यू एंटर्ड ऑड नंबर। ओके, मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, अब यू एंटर्ड ऑड नंबर। ठीक है, ये हमारे पास था जी इफ एल स्टेटमेंट की एक छोटी सी एग्जांपल थी। ठीक है, ऑड इवन नंबर्स की। ठीक है, ओके, अब इसको एक्सप्लेन किया गया आगे। द अबव एग्जांपल इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर, यूजर से वैल्यू ली जाती है जी। इट चेक्स इफ इट इज इवन और ऑड यूजिंग द कंडीशन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर इज इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन हमने लगाई है, इसकी बेस पर डिसीजन लेगा, वो चेक करेगा हमारे पास वो नंबर इवन है या ऑड है। द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन विल बी ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ n इज इवन एंड द स्टेटमेंट प्रिंट एफ पर्सन डी इज इवन। ओके, स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, जब अगर उसका आंसर रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, तो हमारे पास वो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी। और जो इफ के नीचे हमारे पास लिखा हुआ है स्टेटमेंट लिखी है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी और आउटपुट हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन विल बी फॉल्स इफ द n इज ऑड। अगर हमारे पास नंबर जो एंटर किया गया होगा वो अगर हमारे पास उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है, अगर 1 आ जाता तो हमारे पास वो क्या होगा जी, ऑड नंबर होगा। ठीक है, कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी, तो एल्स के बाद जो ब्लॉक लिखा होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ ब्लॉक नहीं लिखा गया, जस्ट एक स्टेटमेंट लिखी गई है। ठीक है, अगर ब्लॉक लिखा गया होता तो हमारे पास वो कर्ली ब्रेसिस में लिखा गया होता। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है जी, राइट ए प्रोग्राम
दैट इनपुट्स अ करेक्टर एंड चेक्स वेदर इट इज डिजिट और नॉट। अच्छा, इस प्रोग्राम में क्या है जी, हमारे पास ये यूजर जो एंटर करेगा कोई भी डिजिट्स, अगर डिजिट एंटर करता है तो वो चेक करेगा कि हमारे पास वो डिजिट है या कोई अल्फाबेट वगैरह, ठीक है। तो इसको भी हम कंपाइल करते हैं। ओके, इसमें लॉजिक क्या यूज हुई है जी, पहले हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है, उसके बाद कैरेक्टर के लिए हम चौर डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, सी एच ए, और ठीक है जी, चौर सी एच। सी एच जो हमारे पास वेरिएबल है किस डाटा टाइप का, कैरेक्टर डाटा टाइप का, ठीक है। फिर आगे हमने प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया, प्रिंट एफ एंटर आ कैरेक्टर। फिर यूजर क्या करेगा, कोई भी कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेगा, चाहे वो अल्फाबेट्स हैं या न्यूमेरिक्स होंगे, वो एंटर करेगा। फिर वो चेक करेगा इफ कैरेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर जीरो से इक्वल है या उससे बड़ा है। आगे हमने क्या लगाया, एंड लगाया, एंड कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू नाइन, और नाइन के इक्वल या से छोटा होता है तो इट मीन्स वो क्या, हमारे पास एक डिजिट है। डिजिट हमारे पास जीरो से लेकर नाइन तक, ठीक है, ये कंसिडर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डिजिट्स। एल्स प्रिंट एफ द एंटर कैरेक्टर इज नॉट अ डिजिट, अगर वो जीरो से लेकर नाइन तक हमारे पास नंबर एंटर नहीं किए जाते, यूजर एंटर नहीं करता, तो हमारे पास क्या आउटपुट डिस्प्ले होगी, द एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट अ डिजिट, ठीक है। ओके, हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको अब डेव सी प्लस प्लस पे। पहले हम क्या करेंगे जी, कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, सी एच, और कैरेक्टर डाटा टाइप का सी एच वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक है। ओके, इसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट एफ एंटर कैरेक्टर देन सेमीकोलन। फिर अब ये वैल्यू यूजर जो एंटर करेगा वो स्टोर भी करवानी है, तो स्कैन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा इस्तेमाल होगा, यहाँ पे परसेंट सी लगेगा क्योंकि कैरेक्टर डाटा टाइप है, इसलिए परसेंट सी। आगे एड्रेस देना उस वेरिएबल का जिसमें वैल्यू स्टोर करवानी है, सी एच में वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद जब वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अब हमें करेंगे जी, कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। इफ आगे पैरेंथेसिस सी एच कंपेयर करना हमने, ठीक है, सी एच में वैल्यू स्टोर हुई है तो सी एच को कंपेयर करेंगे हम। इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक, करेक्टर तो हम सिंगल कोट्स में लेंगे अब, ठीक है, सिंगल कोट्स में जीरो, देन एंड सी एच लेस देन इक्वल टू नाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो कंपैरिजन करवा रहे हैं डिजिट्स का, वो जीरो जीरो टू नाइन करवा रहे हैं हम, ठीक है। अगर यूजर जो नंबर एंटर करता है वो जीरो जीरो से नाइन तक या इसके दरमियान कोई भी नंबर होगा, तो क्या प्रिंट करवाना है जी, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ द एंटर्ड कैरेक्टर इज आर डिजिट्स, द एंटर्ड कैरेक्टर इज अ डिजिट्स। एल्स अगर जीरो से नाइन तक कोई नंबर एंटर नहीं होता या नहीं किया जाता, यूजर वो एंटर नहीं करता, कोई और नंबर एंटर कर देता है, तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ द एंटर्ड कैरेक्टर is not a digit, the entered character is not a digit, एंड पे सेमीकोलन। ओके, अब हम करते हैं एग्जीक्यूट इसको जी। नो एरर्स, हाँ जी, हमारे पास आउटपुट आ गया जी, एंटर आ कैरेक्टर। अब मैं अगर टू एंटर करता हूँ जी, टू, तो टू जीरो टू नाइन अगर देखा जाए तो इसके दरमियान ही हमारे पास आता है, ठीक है।
तो इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए जी, द एंटेड कैरेक्टर इज अ डिजिट, ठीक है। एंटर की प्रेस करता हूँ मैं, द एंटेड कैरेक्टर इज अ डिजिट, इसकी क्या आ गई, आउटपुट आ गई, ठीक है। अब मैं करता हूँ दोबारा कंपाइल करता हूँ इस प्रोग्राम को। अब मैं क्या करता हूँ, जो यूजर से वैल्यू जब लेगा प्रोग्राम, तो मैं कोई अल्फ़ाबेट वगैरह क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है। तो जब अल्फ़ाबेट एंटर किया जाएगा तो हमारे पास वो डिजिट तो कंसिडर नहीं ना होगा, तो फिर उसकी आउटपुट हमारे पास क्या आनी चाहिए, द एंटेड कैरेक्टर इज नॉट अ डिजिट, ये आउटपुट में डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। ओके, मैं दोबारा कंपाइल किया है, कोई एरर नहीं आया, तो अभी आउटपुट डिस्प्ले हुई है जी, एंटर अ कैरेक्टर। तो मैं अगर ए एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, द एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट अ डिजिट, क्योंकि ये 0 to 9 ये इनके दरमियान ये लाई नहीं कर रहा अल्फाबेट ए, ठीक है। तो जब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो इसकी आउटपुट क्या आ गई है, द एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट अ डिजिट, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट हैपेंस इफ एन एल स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद एन इफ स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अगर हम सिर्फ एल स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर और इफ स्टेटमेंट नहीं लगाते तो इससे क्या होगा, ठीक है। अगर हम, या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं, अगर हम इफ स्टेटमेंट के बाद मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं विदाउट करली ब्रेसेस, तो इससे प्रोग्राम पे क्या फर्क पड़ना है, ठीक है, इसकी आउटपुट में क्या फर्क पड़ना है, ठीक है। ईच एल स्टेटमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड विद द कोरेस्पॉन्डिंग इफ स्टेटमेंट, कि अगर आप एल स्टेटमेंट लिख रहे हो तो आपको फिर इफ स्टेटमेंट मस्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। A syntax error will occurs if an else statement is not associated with an if statement। अगर आप else statement के स्टार्ट में if statement नहीं लगा रहे हो, अगर उन दोनों को एसोसिएट नहीं कर रहे हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। दिस सिचुएशन sometime occurs if the user types multiple statements after if without curly braces। ये एरर तब भी आता है अगर आप क्या करो जी, इफ के बाद साथ कंडीशन लगा के उसके बाद आप मल्टीपल स्टेटमेंट लगाते हो। हमने पढ़ा था अगर आपने सिंगल स्टेटमेंट लगानी है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स, टू और मोर देन टू स्टेटमेंट्स अगर आप लिखते हो इफ के बाद, तो फिर आपको कर्ली ब्रेसेस क्या करनी पड़ेंगी, लगानी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हो तो वहां पे क्या होगा जी, सिंटैक्स एरर जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे आप साथ ये एग्जांपल भी है जो जो इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही है जी, जिसमें हमारे पास कंडीशन लगाई गई है कि अगर हमारे पास मार्क्स जो यूज़र एंटर करता है वो इक्वल होते हैं 80 से, या 80 के इक्वल होते हैं या इससे ग्रेटर होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो क्या प्रिंट करेगा जी, योर ग्रेड इज़ ए। लेकिन हमने साथ एक और स्टेटमेंट लिख दी है, प्रिंट एफ यू विल रिसीव द स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे देखें जी, इस स्टेटमेंट के इस कंडीशन के बाद अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो इट मीन्स वहाँ पे सिंटैक्स एरर जनरेट होगा, क्योंकि फिर वो सेकंड स्टेटमेंट वो एसोसिएट नहीं कर रही स्टेटमेंट के बाद साथ, और एल्स वाला ब्लॉक जो है या ये भी हमारे पास एसोसिएट नहीं कर रहा, इसका भी लिंक नहीं बन रहा इफ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मोर देन टू स्टेटमेंट्स लिखी हैं इफ के बाद या एल्स के बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी, ठीक है। आगे इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, द अबव प्रोग्राम कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स आफ्टर द कंडीशन रिटन विदाउट कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे इसमें लिखा है कि कंडीशन के बाद जो दो स्टेटमेंट लिखी गई हैं वो कर्ली ब्रेसेस के बगैर लिखी गई हैं, ठीक है। ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अटैच टू द इफ स्टेटमेंट, सिर्फ जिसका लिंक क्रिएट हो रहा है ना इसके साथ वो जस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एसोसिएट करना है इसके साथ तो आपको फिर कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगे, ठीक है। द सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट एफ यू विल रिसीव द स्कॉलरशिप इज नॉट कनेक्टेड टू द इस स्टेटमेंट, सेकंड जो है वो एसोसिएट ही नहीं है स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। एज अ रिजल्ट द एल्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द इस स्टेटमेंट, अगर ये एसोसिएट नहीं है सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे क्या होगा, सिंटैक्स एरर जनरेट होगा। बाकी आगे जो एल्स वाला ब्लॉक होगा वो भी क्या होगा, उसका भी लिंक जो होगा वो एसोसिएशन खत्म हो जाएगी इसके साथ, इफ स्टेटमेंट के साथ, इफ कंडीशन के साथ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो जी कि
एल्स भी एसोसिएट करे इसके साथ, तो आपको फिर ये पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे, तब जाके पूरे ब्लॉक का लिंक क्रिएट होगा इसके साथ, ठीक है। और एल्स भी विदाउट एनी एरर कंपाइल हो जाएगी, ठीक है। अभी हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं हमारे पास किस तरह का एरर आता है, ठीक है। यहाँ पे इसने बता दिया कि जो कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा, ठीक है। ओके, हम चेक करते हैं अब इसको, इस प्रोग्राम को। ओके, सबसे पहले करेंगे हम एक वेरिएबल लेंगे इंट डेटा टाइप का, इंट मार्क्स, देन प्रिंट एफ फंक्शन लगाएंगे, प्रिंट एफ एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। अब जो यूजर एंटर करेगा उसको स्टोर करवाना है, तो हम क्या करेंगे, स्कैन एफ फंक्शन यूज करेंगे, स्कैन एफ, देन फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा लगाएंगे, %d ही लगाएंगे क्योंकि डाटा टाइप हमारे पास इंट है, और साथ एड्रेस देंगे उस वेरिएबल का, मार्क्स। ओके, आगे हम कंडीशन लगाएंगे जी, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, then printf your grade is A, your grade is A, साथ \n लगा देते हैं, स्केप सीक्वेंस, एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, साथ एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। हमने चेक करना है अगर हम इफ के बाद मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं विदाउट कर्ली ब्रेसेस तो हमारे पास एरर आता है या नहीं आता, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं, यू विल रिसीव द स्कॉलरशिप। ओके, एल्स प्रिंट एफ, अगर वो कंडीशन मीट नहीं होती, मतलब मार्क्स से 80 से कम होते हैं, 79 होते हैं, या इससे बिलो 80 से 80 के इक्वल या इससे ज़्यादा नहीं होते, इससे कम होते हैं, तो हमारे पास क्या होगा जी, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसमें लिखा है जी, हमने लिखते हैं हम सॉरी, यू विल नॉट रिसीव द स्कॉलरशिप, यू विल नॉट रिसीव द स्कॉलरशिप। ओके, अब करते हैं हम जनाब इसको कंपाइल, चेक करते हैं हमारे पास एरर आता भी है या नहीं आता। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है जी, एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ, के जो आपने इफ लगाया है, जो एल्स से पहले लगाया गया इफ, इसमें हमारे पास क्या है जी, एरर है। और हमने यहाँ पे हमारे पास एरर क्या है जी, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाई गई क्योंकि हमारे पास एल्स का लिंक नहीं क्रिएट हो रहा इस इफ के साथ, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी, ठीक है। स्टार्ट यहाँ पे होगा ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्टिंग, और यहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा होगा, यहाँ पे करते हैं क्लोजिंग लगा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एरर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने मल्टीपल स्टेटमेंट अगर लगानी है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी इसके लिए, ठीक है। अब करता हूँ मैं इसको कंपाइल रन, तो अब मेरे पास ये प्रोग्राम विदाउट एनी एरर कंपाइल हो गया है। एंटर योर मार्क्स, अगर मैं 78 लिखता हूँ मार्क्स, तो मेरे पास एल्स वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मेरे पास कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है।
अगर वो 80 या 80 से अबव होगा तो हमारे पास ये इफ वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। एल्स अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, या स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। 78 मैंने एंटर किया है, सॉरी यू विल नॉट रिसीव द स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर मैं अब एंटर करता हूँ मार्क्स जी, 80 एंटर करता हूँ या 81 से ज़्यादा मार्क्स एंटर करता हूँ, तो फिर मेरे पास ये डबल दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों क्या होनी चाहिए, कंपाइल होनी चाहिए, ठीक है। ओके, मैं अब एंटर करता हूँ जी 81, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। 81 जब जाएगा मार्क्स वेरिएबल में स्टोर होगा, तो 81 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, इक्वल तो नहीं है लेकिन बड़ा तो है ना 80 से, तो हमारे पास ये इफ के बाद जो ये ब्लॉक लिखा गया है, मल्टीपल स्टेटमेंट लिखी गई है, ये हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। एंटर की प्रेस की है मैंने, योर ग्रेड इज ए, यू विल रिसीव द स्कॉलरशिप, ये हमारे पास आउटपुट में आ गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या थी, ट्रू थी, ठीक है। ये था हमारे पास टॉपिक जनाब, इफ का एल्स के साथ क्या लिंक है, क्या एसोसिएशन है, ठीक है। अगर आप इफ के बाद मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हो विदाउट कर्ली ब्रेसेस, तो उसका जो लिंक होगा सेकंड स्टेटमेंट के साथ वो भी खत्म हो जाएगा, आगे जो एल्स ब्लॉक वाला होगा उससे भी लिंक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहाँ पे सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे, लेक्चर में पढ़ेंगे।